Ratiksha madam, you can start now. Good evening to all. So today I am going to take 5th standard 8th chapter, that is multiple and factors. Okay, multiple and factors. Eighth chapter. Okay. तो मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली डिवाइडेड. ओके, what is meaning of exactly division? Okay, so if we take 4 divided by 2, 2 to the 4, that means remainder is 0. Okay, what is mean by the 2 is exactly divide 4 when the remainder is 0. Similarly, the example is 6, 2 3 is 6, that means remainder is 0. Okay, एग्जैक्टली डिविडेशन का मतलब क्या होता है? अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तब हम क्या बोलेंगे कि 4 ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है. मैंने आपको ये पहले भी बताया था. ओके, 5 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1. सो 5 इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, राइट? यस और नो? ओके, yes, okay. So today we are going to learn multiple and factors. What is mean by factor? Factor. Suppose 6. What is the factors of 6? Anyone? What is the factors of 6? पता है किसको कि फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, फैक्टर्स मतलब देखो 6 के फैक्टर्स क्या होता है? 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ. मतलब कि 6 ये किस किस के टेबल में आता है. ओके, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6. सिमिलरली अगर 12 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12. ओके, मतलब अभी देखो 1 2 3 4 6 12, इनके सबके टेबल में 12 आता है. यस और नो? सबके टेबल में 12 आता है ना. 12 के 1 2 3 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12. तो ये क्या हुए? ये फैक्टर से किसके? 6 के. और ये जो है 12 के. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? ओके, अब आप मुझे बताओ 14 के फैक्टर्स बताओ. 14 किस किस के टेबल में आता है? 14, टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 14. 7. माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो. चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में. 1 2 7 14, राइट? ओके, नाउ अभी सबको समझ में आया ना फैक्टर्स? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया फैक्टर्स क्या होते हैं? सगळ्यांना समजलंय ना?
ओके ओके ओके। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल। ओके, मल्टीपल। व्हाट, अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 के मल्टीपल्स लिखो, तो कैसे लिखोगे? 6 का टेबल हमें लिखना है। ओके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अप टू जितना आएगा तब, जित पूरा टेबल 6 का भी अब हम 10 तक ही लेते हैं ना, तो 6 10 जा 60। तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। अभी आपको यहाँ पे पूछा है कि 6 का मल्टीपल है, और 8 का मल्टीपल कैसे लिखोगे? 8 का टेबल लिखना पड़ेगा आपको। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ओके, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स क्या है? 8 16 24 32, ये मल्टीपल है। these are the multiples of 8 and these are the multiples of 6। फैक्टर्स और मल्टीपल में बहुत बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ओके, उनको कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है। देखो, मल्टीपल मतलब क्या, कि अगर आपको पूछा गया है कि 6 8 कोई भी नंबर हो, इसका आपको मल्टीपल बता, आप क्या करेंगे? उसका टेबल, अभी ऑप्शन में दिया होगा कि 12 का मल्टीपल बताओ। अगर ऑप्शन में आपको दिया है फर्स्ट 24, सेकेंड 34, थर्ड 15 एंड फोर्थ सपोज 75, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा मल्टीपल है 12 का? 12 का मल्टीपल बताओ मुझे, विद द मल्टीपल ऑफ 12। 24 अनिकेत, राइट। ओके, 24 समझ में आया अभी? ओके, कंफ्यूजन नहीं करना है कि फैक्टर्स और मल्टीपल में कंफ्यूजन नहीं करना है। अभी देखो, अभी मैं सेम सिमिलर एग्जांपल लेती हूँ 12 का। अभी मुझे फैक्टर बताओ। ओके, फैक्टर 5, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 9 एंड फोर्थ वन इज 10। तो मुझे बताओ 12 का फैक्टर कौन सा है इन तीनों में, इन चारों में से? फैक्टर पूछा है मैंने आपको। 2 कैसे? यहाँ पे 2 ऑप्शन में है ही नहीं। तो 5 4 9 10 ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है क्या? 5 4 9 10। मुझे फैक्टर बोलो। फैक्टर मतलब मैंने आपको क्या कहा? फैक्टर 12 किस किस के टेबल में आता है? मुझे बताओ। 12 इन 5 के टेबल में 12 आता है? राइट अनिकेत, अनुज, राइट राइट 4। सबको समझ में आया अभी फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस? ये देखो, मैंने आपको बताया था, वही लाइन है यहाँ पे। 12 is exactly divisible by 1 2 3 4 6 and 12, which means the remainder is 0। ओके, मतलब 12 के टेबल अगर हमने ये देखो 1 2 3 4, इसको अगर हमने 12
12 को डिवाइड किया, इस से 12 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर ऑफ कोर्स 0 आएगा। फैक्टर्स मतलब क्या कि अगर आपने देखा इन सब नंबर्स ने अगर 12 को डिवाइड किया, अभी 6 देखो, 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 0, राइट। 4 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज 0। मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल जिससे होता है 12, वो क्या होते हैं, ये क्या है उसके फैक्टर्स। ओके, 12 जिससे एग्जैक्टली डिवाइड होता है वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, Friday. ओके, अभी देखो टेस्ट फॉर डिजिबिलिटी। व्हाट इज माय टेस्ट बाय डिजिबिलिटी? अब हम देखेंगे कि आपको कैसे समझेगा अगर बड़ा नंबर है आपके सामने। ओके, 42 आपको पूछा कि ये 2 से डिवाइड होता है नहीं, तो आप क्या ऐसे फिर आप क्या करोगे कि 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 0, फिर 2 1, इसको कितना टाइम लग जाएगा? आपको ऑप्शन में अगर आप स्कॉलरशिप दोगे, कुछ दोगे, तो आपको ऐसा पूछा होगा कि 42 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, यस और नो, ऐसा पूछा तो आप क्या बोलोगे, डिविजिबल है या नहीं? तो हम कैसे पहचानेंगे? अभी ये 42 है, इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है 348। ओके, ऐसे बड़े बड़े नंबर आए तो आप क्या डिवाइड करोगे कि ये डिविजिबल है या नहीं? तो आपको उस वक्त क्या करना है, उसका यूनिट प्लेस देखना है। क्या देखना है? यूनिट प्लेस। यहाँ पे देखो, टेस्ट फॉर डिविजन, इफ देर इज अ 0 2 4 6 8 in the unit place, the number is a multiple of 2 or is exactly divisible by 2। मतलब क्या होगा कि 2 होगा, आपको ऐसा नंबर होगा 348, तो आपको पूछा गया होगा कि 2 से डिवाइड होता है तो आप क्या देखोगे, हाँ कि यूनिट प्लेस पे तो 8 है, राइट। तो 0 2 4 6 8, ये इन नंबर में से कोई भी अगर यूनिट प्लेस पे हुआ तो समझ लेना है कि ये 2 से डिवाइड होगा। हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? यस, ओके ओके। अब देखो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अभी हमको देखना है कि 5 किस किस को डिवाइड कर सकता है। अगर आपको वहां पे आया 125, तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या देखना है कि 5 या 0 आ रहा है या नहीं। समझो 350, तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आया तो है कि 5 से ये नंबर डिवाइड होगा। समजते का? समजा जर युनिट प्लेसला 450, सपोज युनिट प्लेसला, हा युनिट प्लेस असतो, ओके, युनिट प्लेसला जर 0 आणि 5 आला तर समजायचं की हा 5 ने डिवाइड होणार आहे। ओके, और क्या देखना है कि यूनिट प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और अगर ये फिर हमें समझना है कि ये 450 जो है वो 5 का क्या है, मल्टीपल। मतलब 5 का अगर हमने टेबल देखा, ओके, तो 5 के टेबल में 450 आएगा। मतलब क्या है, अगर 0 है तो डिविजिबल हो रहा है, मतलब 5 के टेबल में 450 आएगा ही ना। तो क्या 5 का 450 क्या है, मल्टीपल है। 450 क्या है, 5 का मल्टीपल है। ओके, अगर समझो आपको समझ में आ रहा है, मैं फिर से बताऊंगी। 5 5 5 है, ओके। तो आपको पूछा है कि वॉइस आ रही है ना सबको मेरी, यस और नो, कि डिस्कनेक्ट हो गई? यस, ओके ओके। यहाँ पे देखो, ये 5 5 5 5 से डिवाइड होगा या नहीं, मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बोलो
ये यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं? यस और नो? यस, राइट। मतलब ये 5 का क्या है? मल्टीपल है। 5 का क्या है? ये मल्टीपल। ओके। सिमिलरली ये 10 का है। 10 में क्या होता है? अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 10 आता है, फिर वो क्या होगा? 10 का मतलब 10 से वो डिवाइड होगा। अभी देखो 550, यूनिट प्लेस पे क्या है? 0, राइट। तो मतलब क्या है कि ये 0, सॉरी नॉट 10, 0 है तो वो क्या होगा? 10 से डिवाइड होगा, राइट। मतलब 5 के लिए क्या था? 0 और 5 था। 5 के लिए क्या है? 0, 5। 10 के लिए क्या है? सिर्फ 0, सिर्फ 0। 2 के लिए क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। यूनिट प्लेस पे एक 0 आया तो समझ लेना है कि ये 10 से डिवाइड होगा ही। अभी आपको 700 दिया है, ऑफ कोर्स ये 10 से डिवाइड होगा। इसका ही मतलब कि 700 ये क्या है? 10 का मल्टीपल है। ओके। टू, 5 एंड 10, इसके मल्टीपल ढूंढना बहुत सिंपल है। ओके। इसका मल्टीपल आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शन में कोई भी हो आपको मल्टीपल समझ में आएगा। इसका देखो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 5 का 0 एंड 5, 10 का 0। ओके। अब देखो, अभी यहाँ पे पूछा गया होगा कि 2, 4, 6 इज इट द मल्टीपल ऑफ 2? मुझे बताओ, 2, 4, 6 ये मल्टीपल है 2 का? 2 का मल्टीपल है 2, 4, 6? यस यस, वेरी गुड। करीना, आपको समझ में नहीं आया क्या? ओके। यहाँ पे देखो 2, 4, 6 ये मल्टीपल है 2 का। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होगा। 2, 4, 6 अगर 2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 2, 4, 6 ये 2 से क्या होगा? एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 6। ओके। तो ये 6 है, मतलब ये मल्टीपल है 2 का। अभी देखो 5 के लिए, 5, 5, 7, मुझे बताओ ये होगा? यस और नो? दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 5, 5, 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। नो, नो, राइट माया। मनीषा कैसे यस होगा बेटा? वहां पे 7 है ना। अनुज, राइट राइट। ओके। 5, 5, 5, 5, 0। यहाँ पे देखो, जिसको समझ में ना रहे यहाँ पे देखो, यूनिट प्लेस पे ये आना चाहिए, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। ओके, हे युनिट प्लेसला यायला हवं. ओके, हे जे आहे ना राईट साईडला दिसतंय ना तुम्हाला, हे युनिट प्लेसला पाहिजे. तेव्हा आपण म्हणू की हे मल्टिपल आहेत 2 चे, 5 चे किंवा 10 चे. ओके, तो यहाँ पे 0 है, मतलब ये मल्टीपल है 5 का. यस, ओके. 10 के लिए ये 10 का मल्टीपल है, मुझे बताओ अब. 550 ये 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल. यस यस, राइट. मतलब सबको समझ में आ रहा है मल्टीपल. ओके, ये याद रखना है आपको, ये स्कॉलरशिप में आता है मल्टीपल फैक्टर्स. नेक्स्ट, प्राइम एंड कंपोजिट. यहाँ पे देखो ये टेबल दिख रहा है आपको. अभी ये देखो 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 2. फैक्टर्स आपको पता है ना कि 1 के टेबल में क्या आता है? 1, 2 जा 2,
टू वन जा टू, थ्री के टेबल में वन थ्री जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, फोर के टेबल में वन, टू टू जा फोर, फोर फोर वन जा फोर. ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. अभी यहाँ पे देखो 11, 12, 16, 19, 15, आपको इसके फैक्टर्स निकालने. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइम एंड कंपोजिट. व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर एंड व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट नंबर. ओके, ये देखो 239 विच हैज ओनली. अब देख प्राइम नंबर मतलब क्या? जो सिर्फ वन से और इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड होता है. मुझे बताओ कि थ्री ये किसके टेबल में आता है? थ्री वन और थ्री के टेबल में आता है, राइट? थ्री किसके टेबल में आता है? वन और थ्री. वो दूसरे के टेबल में है, वो खुद देखो यहाँ पे देखो वन और इटसेल्फ. इटसेल्फ दिस इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर. इसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर. सिमिलरली सेवन, सेवन सेवन वन के टेबल में आता है और सेवन खुद के टेबल में आता है. किसी और के टेबल में आता है ये? इन दोनों को छोड़ के, ये देखो ये वाला और इस इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ के किसके टेबल में आता है? सेवन. नो, दैट मीन्स दिस इज अ प्राइम नंबर. अब मैं आपको पूछूंगी सिक्स ये प्राइम नंबर है? सिक्स, सिक्स इज अ प्राइम नंबर और नॉट? yes or no? Because 6 is not coming in only one and itself. 2 देखो यहाँ पे वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है, सिक्स के टेबल में आता है. ओके, मतलब ये देखो यहाँ पे टू और थ्री भी आए हुए हैं. मतलब ये सिर्फ खुद के टेबल में और वन के टेबल में नहीं आ रहा है, राइट? This is called as prime numbers. These are the prime numbers. Not six is a prime number. अब six क्या हुआ? Six is a composite number. What is six? Six is a composite number. Not only six, बहुत सारे नंबर है. अगर हमने प्राइम नंबर्स को छोड़ दिया, मतलब प्राइम अदर देन प्राइम नंबर्स, ऑल आर द कंपोजिट नंबर्स. ओके, अगर हमने प्राइम नंबर्स को कट किया तो रिमेनिंग आर कंपोजिट नंबर्स. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ओके, ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो प्राइम नंबर की. मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था बेसिक कंसेप्ट में, राइट? नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स. थे फैक्टर्स ही थे ना. मैंने आपको फैक्टर्स का मतलब क्या बोला था? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? कि जिस इसके इनके टेबल में ये आता है. ओके, मैंने आपको पहले ही बोला था ना फैक्टर क्या होते हैं. तो ये क्या हुआ है? इसके दो फैक्टर्स है. प्राइम नंबर के हमेशा दो फैक्टर्स होते हैं. अभी थ्री, इसके फैक्टर्स क्या हो गए? वन एंड थ्री, राइट? मतलब हमेशा याद रखना है आपको. किसी ने पूछा कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं? कितने होते हैं के फैक्टर्स? चैट बॉक्स में लिखो प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं. याद रखना है आपको. टू होते हैं. कितने होते हैं? टू, राइट? टू हम रखना. और यहाँ पे देखो अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर. अभी कंपोजिट नंबर आपको मैंने सिक्स का एग्जांपल दिया था. सिक्स के वन टू थ्री सिक्स, इसके क्या दो ही फैक्टर्स है? ये क्या दो फैक्टर्स है? नहीं. मतलब ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते. मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू. ओके, वो क्या होते हैं? सब कंपोजिट नंबर्स. ये देखो वन,
वन क्या होता है? वन इज अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा क्यों बोला गया है? ये देखो, अब ये प्राइम नंबर है, राइट? इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन आएगा, तो वो क्या हुआ? ना ही कंपोजिट है, ना ही प्राइम नंबर है। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, यस और नो समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? वन इज नाइदर अ कंपोजिट प्राइम नंबर। ओके ओके, अब यहाँ पे देखो, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम क्या होता है? अभी हम ये एग्जांपल लेंगे, 2 और 18, 12 और 18, 12 18। मुझे अभी फैक्टर्स बताओ, 12 के फैक्टर्स जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। 12 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स लिखो। 12 के फैक्टर्स लिखो। 1 2 3 4 6 12 18। राइट द फैक्टर्स ऑफ 18। 6 लिखा है क्या उसने? राइट। राइट द फैक्टर्स ऑफ 18। 1 2 3 6 9 18। योगिता, राइट राइट। अनुज 3 रह गया है वहां पे, 1 2 3, राइट। सो अभी हमें देखना है कि को प्राइम मुझे यहाँ पे बताओ कितने कॉमन फैक्टर है इन दोनों में? कितने कॉमन फैक्टर है? टेल मी हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 12 एंड 18? हाउ मेनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 12 एंड 18? चैट बॉक्स में लिखो, कितने कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं आपको इन दोनों में? 1, एक मिनट, ये देखो, 1 है, 2 3 6। ओके, 1 2 3 6। अभी और एक एग्जांपल बताऊंगी आपको, फिर समझ में आएगा को प्राइम क्या है। 10 एंड 21। ओके, 10 एंड 21। अभी इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 2 5 10। और ये क्या है? 21 है। इसके क्या फैक्टर्स है? 1 3 7, 1 3 7, और क्या होगा? 21। देखो कोई छूट रहा है मुझे बताओ आप। 21 के फैक्टर्स 1 3 7 21। 21 किसके टेबल में आता है? 1 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल 7 21, राइट? यस और नो? 1 3 7 21, राइट। अब देखो मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर बताओ। टेल मी द कॉमन फैक्टर बिटवीन 10 एंड 21। इसके फैक्टर्स में कॉमन कौन सा है? 1, राइट, 1। सो को प्राइम मतलब क्या? जिसका फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होगा? ओनली 1, ओनली 1। ओके, तो ये क्या हुआ? 10 एंड 21। ये
हमेशा पेयर में आएगा, ओके। को प्राइम के क्वेश्चंस क्या आएंगे, पेयर में आएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 10 का को प्राइम क्या है, ओके, तो ऐसा नहीं पूछेंगे। 10 एंड 21 इज अ को प्राइम, सो यस। कैसे को प्राइम हो गए, क्योंकि उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ वन है। क्या है, ओनली वन। समझ में आया? ओके। है यस प्रतिभा, कैसे होगा को प्राइम, कैसे होगा? उसके को देखो, उसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 3 3 सिर्फ वन चाहिए, फक्त वन ओके. आता इथे बघा, इथे फक्त 10 आणि 21 मध्ये, 10 आणि 21 मध्ये फक्त वन होता. काय होता, फक्त वन. पण 12 आणि 18 मध्ये 1 2 3 6 फक्त वन आहे का, नाही. तिथे किती आहेत, 1 2 3 3, राईट. 4 numbers आर कॉमन, सो इट इज नॉट अ कोप्राइम, नॉट अ कोप्राइम. समजलं, येस और नो? ओके. नाउ 6th standard 9th chapter will start. ओके. 6th स्टँडर्डचा आता 9th चॅप्टर चालू होईल. तो आहे HCF अँड LCM. ओके. HCF means highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब आपको सबको फैक्टर और मल्टीपल अच्छे से समझ में आ गया, ओके. तो आपको ये बहुत इजी है, आपको ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे और यहाँ, अभी एलसीएम में बाद में पढ़ाऊंगी, अब पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे. इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ. एंड इसका और एक नाम है एचसीएफ का, उसको क्या कहते हैं, जीसीडी. क्या कहते हैं, जीसीडी. इसको जीसीडी भी कहते हैं, ओके. ये सिर्फ याद रखना है, इसका कुछ इतना नहीं. तो इसको और एक नाम है जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. आपको सबको तो मैंने पिछली बार पढ़ाया, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर. आपको याद होगा. ये देखो, आपको ये पिक दिख रहा है यहाँ पे, देखो 36 4 4 9 36. दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर. दिस इज अ डिवाइजर. दिस इज डिविडेंड. This is 9 is quotient. And 0 is remainder. Okay, remainder. आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ना 36 और 48 का. सबको वॉइस आ रही के नाही, येस और नो? मेरी वॉइस क्लिअर आहे? आवाज येतोय का सगळ्यांना? ओके.
यहाँ पे देखो 36 एंड 48। तो यहाँ पे हमें पहले फैक्टर्स लिखने, क्या लिखना है, फैक्टर्स 36 48। ओके, यहाँ पे देखो फैक्टर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, अभी हमें क्या निकालना है, HCF। जैसे मैंने आपको बोला को प्राइम, को प्राइम कैसे होगा, पेयर्स में होगा, मतलब आपको पूछा जाएगा कि 10 और 12 का 10 या 12 ये को प्राइम है या नहीं। वैसे ही HCF भी हमें दो दो नंबर का निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलो 10 का HCF बताओ, ऐसा नहीं होता है। ओके, 10 ये पेयर में होता है, HCF भी। समझ में आया? यहाँ पे देखो, अब कॉमन फैक्टर क्या है 36 और 48 में, ये है। ओके, अभी कॉमन फैक्टर कौन से है, 1 2 3 4 6 12, बस इतने हैं। ओके, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि इन दोनों का HCF क्या है, तो HCF जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मुझे बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से कौन सा, हाईएस्ट मतलब कौन सा, लार्जेस्ट। अभी ये देखो 12 क्या है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 भी, तो 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 है, 6 है, 1 है। ओके, ये तो फैक्टर है ही, लेकिन कॉमन फैक्टर मतलब क्या, अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इनके फैक्टर्स निकाले। ओके, सेपरेट 36 का सेपरेट फैक्टर्स निकाले, 48 के फैक्टर्स निकाले, उसके बाद हमने उनकी कॉमन फैक्टर्स निकाले, मतलब दोनों में कौन से कॉमन फैक्टर्स है, तो वो क्या है 1 2 3 4 6 12। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर में हमें हाईएस्ट फैक्टर देखना है, क्या देखना है, हाईएस्ट फैक्टर। तो हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 12। दैट मीन्स दैट मीन्स HCF of 36 and 48 is 12. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सगळ्यांना समजलंय का, हो का नाही, येस और नो? ओके, आता मी तुम्हाला एक क्वेश्चन देईल, तुम्ही मला सांगा त्याचा हायेस्ट कॉमन फॅक्टर काय, हायेस्ट कॉमन फॅक्टर मला सांगायचं आहे. 12 18. आधी मला फॅक्टर्स सांगा, चॅट बॉक्स मध्ये टाका सगळ्यांनी, 12 चे फॅक्टर्स आणि 18 चे फॅक्टर्स टाका. ट्वेल्व आणि 18 चे फॅक्टर्स लिहा पटकन. कॉमन फॅक्टर सांगा आता याच्यामध्ये, 12 आणि 18 मधले कॉमन फॅक्टर्स. 1 2 3 6. आता याच्यातला हायेस्ट कॉमन फॅक्टर कोणता आहे, पटकन सांगा, चॅट बॉक्स मध्ये टाका. योगिता, मनीष, राईट.
That means HCF of 12 and 18 is 6. Right. सबको समझ में आया? Yes or no? Okay. इसका HCF निकालो, 20 और 50 का HCF. 2050. सेपरेट कॉमन फैक्टर निकालो, उसके बाद उन दोनों में से कॉमन लिख लेना है आपको. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्टली तो पहले लिख लेना है कॉमन फैक्टर. उसके बाद आपको ग्रेटेस्ट देखना है, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है. 10 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 10 50 1 2 5 5 50. Ten is greatest common factor. HCF of 20 and 50 is 10. आवाज येतोय का माझा? ओके. 20 आणि 50 चा HCF काय आहे? 10. आता HCF कळलंय ना तुम्हाला? ओके. फिर हम आगे बढ़ेंगे. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लिस्ट कॉमन मल्टीपल. टू आणि 6 चे मल्टीपल सांगा मला. 2 and 6 मल्टीपल. अभी पढ़ाया था ना मैंने मल्टीपल. 2 के मल्टीपल बताओ जल्दी.
टू का टेबल लिखना है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. सॉरी, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12. ओके. 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. ओके. अभी यहाँ पे मुझे बताओ कॉमन मल्टीपल कौन सा है. कौन से कॉमन मल्टीपल है. 6 12, 6 12. ओके. आगे बढ़ेंगे. तो हमें लिखना है लिस्ट. दैट मीन्स लोएस्ट. कौन सा है. 6. आगे के निकालने के कोई मतलब ही नहीं होगा अगर आपको यहाँ पे ही मिल रहा है लोएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल. ये देखो, आगे निकालने के क्या फायदा है. आप निकालोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा. तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट देखना है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है. समझ में आया. यस और नो. 18 कैसे आएगा योगिता. ओके. और एक एग्जाम्पल. थ्री 9, 3 1 जा 3. फिर से वो टेबल लिखना है. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. ओके. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45. ओके. अभी यहाँ पे मुझे बताओ कॉमन कौन से. कॉमन. टेल मी द कॉमन मल्टीपल्स. 9 18. ओके. इसमें से छोटा कौन सा है. 9 और 18 में से स्मॉल कौन सा है. छोटा कोणता आहे याच्यापैकी. 9 आणि 18. 9. That means LCM of 3 and 9 is 9. सबको समझ में आया. यस और नो. नाइन और 15 का एलसीएम निकालो. 9 और 15 का एलसीएम. ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है. 9 और 15, इसका एलसीएम निकालो. एलसीएम कॉमन फैक्ट, पहले कॉमन मल्टीपल मतलब 9 का टेबल. ओके. याद रखना है मल्टीपल हमेशा टेबल लिखना होता है. मल्टीपल में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं, उसमें डायरेक्ट टेबल लिखना है. 15 का टेबल, 9 का टेबल, 15 का टेबल. उसके बाद क्या करना है. कॉमन मल्टीपल. और कॉमन मल्टीपल में से सबसे लोवेस्ट जो होगा वो क्या होगा उसका एलसीएम. 15 का टेबल और 9 का टेबल लिखो.
मुझे बता, अभी आपने निकाला होगा ना, ये टेबल तो लिखा होगा। कॉमन कॉमन मल्टीपल लिखो, कॉमन मल्टीपल। 9 है? नहीं। 18, 27, 36, 45, 45। मनीषा, हिमेश, राइट। आगे बढ़ने का कोई ये नहीं, आपको यहाँ पे मिल गया है ना, तो आपको आगे टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे 45 ये क्या होगा, एलसीएम। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इसका एलसीएम निकालो। ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा 2 नंबर का निकलता है एलसीएम, नहीं तो आप समझोगे कि हाँ मैम ने तो बोला था, आपने तो 2 ही एग्जाम्पल लिए। ऐसा कुछ नहीं है, 3 इसका भी ले सकते हैं। 3, 4, 5 जितने होंगे उतने उसका एलसीएम निकाल। अभी यहाँ पे क्या करना है, 2 का टेबल लिखो, 3 का टेबल लिखो, 5 का टेबल लिखो, इनमें से कॉमन निकालना है। ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी, आपको भी सॉल्व करना है आपका आपका। ओके, तुम्ही तुमचं सॉल्व करा, मी माझं करते, मग नंतर मला सांगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, यहाँ पे देखो कोई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे स्टॉप करना है। अगर कॉमन आ रहा होगा तीनों में से लोएस्ट कॉमन। ओके, 30। अभी तक कोई कॉमन आया है? 2 4 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है 6, नहीं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, नहीं। तीनों में आना चाहिए। ओके, 2 इसमें आया तो नहीं होगा, तीनों में आना चाहिए। 12 12 नहीं, 14 16 18। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में है। 5 के इसमें दिख रहा है आपको 18? नहीं। फिर 2 4 8, 24, 2 12 जा, 2 11 जा, 22 आएगा पहले, फिर 20, 12 2 जा, 24, 12 3 जा, 2 सॉरी, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, 2 13 जा 13। ओके, ये 2 का टेबल लिख रहे हैं यहाँ पे। 2 13 जा 36। यहाँ पे 40 तक आएगा, राइट?
यहाँ पे देखो, इसका कॉमन एलसीएम क्या आएगा, ये देखो, ये 11 है, ये 12 है, ये 13, 2 14 जा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 26 आएगा, मैंने 36 लिख दिया था। 14 का क्या आएगा 28, और 15 का क्या आएगा 30। ये देखो फिर से बताऊंगी मैं, 2 का क्या आएगा, पहले टेबल लिखना है 10 तक। ओके, यहाँ पे अगर आपने 2 का, 3 का और 5 का अगर 10 तक टेबल लिखा, उस तभी भी आपका एलसीएम नहीं आ रहा है। ओके, आपका क्या आ रहा है, एलसीएम नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक्सीड करना है। मतलब 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26, 2 14 जा 28 एंड 2 15 जा 30। 215, ओके, ये 15। 3 के टेबल में 30, 10। 5 के टेबल में 36, मतलब 30 क्या है, एलसीएम। समझ में आया? आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, 3 इसका है ना, इसके वजह से। तो मैंने क्या बोला आपको, फिर से देखो, 2 3 और 5, आपने 2 का टेबल लिखा, 2 10 जा 20, 3 का टेबल लिखा, 3 10 जा 30, 5 का टेबल लिखा, 5 10 जा 50, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 30 आया था। ओके, 6, 5 6 जा 30, आपने, मैंने यहाँ पे लिखा था, आपको समझ में आया तब, तब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं था। ओके, यहाँ पे एक भी कॉमन नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 के टेबल को एक्सीड किया, तो 2 15 जा क्या आया हमारा 30। मतलब क्या हुआ कि ये अभी ये क्या होगा, लोएस्ट कॉमन होगा, एलसीएम। यहाँ पे हमें स्टॉप करना है। अगर आपको फर्स्ट इसमें कॉमन मिल गया, तो आपको वहां पे क्या करना है, स्टॉप, आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर आपको पहले ही इसमें अगर आपको मिल गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको मिल गया, तो आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका शॉर्टकट, अभी ये देखो, ये तो 2 3 4 था, ये देखो 2 3 और 5 था। 2 4 का मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिए, 12 18। अगर समझो 54 और 56 का निकालना हो, तो आप क्या फिर कॉमन मल्टीपल निकालोगे क्या? ये देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर 54 56 लो, इन दोनों का एलसीएम निकालना हो, तो आप क्या करोगे, फिर से इतने फैक्टर्स लिखोगे क्या? नहीं, उसके लिए क्या है, एक शॉर्टकट मेथड है। क्या है उसके लिए? शॉर्टकट मेथड। मतलब अभी 132 152 ऐसे आएंगे आपको क्वेश्चंस, 200 300, 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर, उसका एलसीएम कैसे निकालोगे? आप क्या फैक्टर्स निकालोगे? नहीं, उसके लिए क्या है, एक शॉर्टकट मेथड है। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आपको मैं एक होमवर्क दूं एलसीएम और एचसीएफ का, यस और नो? एचसीएफ और एलसीएम का नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे याद दिलाना. ओके, पुढच्या लेक्चरला मला त्याची आठवण करून द्यायची की मी कोणता क्वेश्चन दिला होता. माझ्या पण लक्षात राहणार नाही, तर तुम्ही मला आठवण करून द्यायची. एचसीएफ आणि एलसीएम, आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला मोठे म्हणजे जसे 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर असे, किंवा 54 56 2 डिजिट नंबरचे मोठे मोठे, यांचे तुम्हाला मी एलसीएमचे शॉर्टकट मेथड सांगेल. एचसीएफ आणि एलसीएम दोघांचे काय करेल, तुम्हाला शॉर्टकट मेथड सांगेल. ओके, तर मी आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते. आता आपलं लेक्चर संपेल. एचसीएफ साठी क्वेश्चन देते मी. 7 9, आणि एलसीएम साठी सिंपल, मी काय जास्त मोठं दिलं नाही तुम्हाला. 4 आणि 8, याचा एलसीएम आणि याचा एचसीएफ. 7 9 4 8 सगळ्यांनी लिहून घ्या. होमवर्क
होमवर्क. ओके, मला आठवण करून द्यायची कोणते क्वेश्चन्स होते. सॉल्व्ह करायचे सगळ्यांनी, हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. HCF काय, 7 9चा HCF काढायचा आहे आणि LCM 4 आणि 8चा LCM काढायचा आहे. ओके, बाय बाय, गुड नाईट. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. बाय बाय.